आज की जो क्लास है वो है निर्देशांक। निर्देश तंत्र को दो प्रकार से समझाया जा सकता है, पहला न्यूटन के नियम के आधार पर और दूसरा है निर्देशांक के आधार पर। हम निर्देशांक को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं क्या, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, वस्तु की स्थिति बता रहा है। अगर कोई वस्तु की स्थिति बताता है तो वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यह व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है, तो इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। मान लेते हैं इसकी स्थिति बताता है, पॉइंट बताता है, ये क्या बताता है, व्यक्ति। हम व्यक्ति ना लेके फिजिक्स की भाषा में क्या लेंगे, प्रेक्षक लेंगे। फिजिक्स की भाषा में हम क्या लेते हैं, व्यक्ति के स्थान पर प्रेक्षक लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रेक्षक। हम व्यक्ति ना बोल के क्या बोलेंगे, प्रेक्षक बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। व्यक्ति के स्थान पर हम क्या बोलेंगे, प्रेक्षक बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई प्रेक्षक है और ये क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और उस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। अगर कोई वस्तु की स्थिति बताता है तो वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसलिए ये प्रेक्षक क्या बताता है, पॉइंट बताता है इस वस्तु के। जो पॉइंट बताता है वो ये बताता है 230। क्या बताता है, 2 और 30। 230 का मतलब क्या है, ये हमको जानना है। 230 का मतलब क्या है, ये हमको जानना है। मान लेते हैं ये क्या है, प्रेक्षक है और प्रेक्षक की ये क्या है, एक्स अक्ष है। प्रेक्षक की ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये कौन सी हो जाएगी, वाई अक्ष हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, जेड अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे कोई प्रेक्षक है और प्रेक्षक की ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, एक्स अक्ष हो जाएगी। ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, वाई अक्ष हो जाएगी और ये कौन सी अक्ष होगी, जेड अक्ष हो जाएगी। और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु पर क्या बैठे हैं, कोई प्रेक्षक है। मूल बिंदु पर कौन है, प्रेक्षक बैठा है। मूल बिंदु पर कौन है, प्रेक्षक है। और ये प्रेक्षक क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। अगर कोई वस्तु की स्थिति बताता है तो वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है वस्तु की स्थिति बताना, तो ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र। अब हमको यह जानना है 230 क्या है। 2 का मतलब x दिशा में 2 मीटर की दूरी। 2 का मतलब ये प्रेक्षक ये बोलता है कि x दिशा में कितना मीटर चलना पड़ेगा, 2 मीटर चलना पड़ेगा। पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु को ये प्रेक्षक कितनी दूरी तय करता है, तब ये बिंदु पी पे आ जाएगा। ये हमको जानना है। तो ये बिंदु बताएगा, ये प्रेक्षक बताएगा कि x दिशा में 2 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। x दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर की दूरी चलना पड़ेगा या 2 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। और y दिशा में 3 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। कितने किलोमीटर की दूरी चलना पड़ेगा, 3 मीटर की दूरी। और x दिशा में 2 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तब जाके क्या आ जाएगा, पॉइंट पी आ जाएगा। पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। ये पॉइंट पी पे कब पूछेगा, ये पॉइंट पी पे कब पूछेगा, x दिशा में कितने मीटर दूरी चलना पड़ेगा, 2 मीटर दूरी चलना पड़ेगा। और y दिशा में कितने मीटर दूरी चलना पड़ेगा, 3 मीटर दूरी चलना पड़ेगा। तब जाके क्या हो जाएगा, ये प्रेक्षक पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। और पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। तो ये क्या बता रहा है, प्रेक्षक क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है, उसकी क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, मतलब स्थान बता रहा है कि वो यहाँ से कितनी मीटर की दूरी पे है और किस डायरेक्शन में। ये कौन बताएगा, प्रेक्षक बताएगा। और जो वस्तु की स्थिति बताता है वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये पॉइंट किसके कारण आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहे प्रेक्षक के कारण। किसके कारण आ रहे, प्रेक्षक के कारण। ये पॉइंट यहाँ पे कोई प्रेक्षक है और ये पॉइंट कौन बता रहा है, ये प्रेक्षक बता रहा है। ये प्रेक्षक ये बता रहा है कि x दिशा में 2 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा और y दिशा में 3 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा और z दिशा में 0 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तब जाके क्या आ जाएगा, पॉइंट पी आ जाएगा। और पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। और ये प्रेक्षक क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है, उस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। स्थिति इस प्रकार से बताता है कि x दिशा में 2 मीटर की दूरी और y दिशा में 3 मीटर की दूरी और z दिशा में 0 मीटर की दूरी। तब क्या आ जाएगा, पॉइंट पी आ जाएगा। ये प्रेक्षक पॉइंट पी पे कब पूछेगा, ये प्रेक्षक पॉइंट पी के तब पूछेगा जब x दिशा में 2 मीटर की दूरी चलेगा और y दिशा में 3 मीटर की दूरी चलेगा। और ये पॉइंट कौन बता रहा है, प्रेक्षक बता रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, प्रेक्षक बिंदु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रेक्षक बिंदु बोल देते हैं। और इस प्रेक्षक बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस प्रेक्षक बिंदु को हम निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं।
क्या कहते हैं, निर्देशांक। इसका मतलब 230 क्या है, 230 निर्देशांक है। क्या है, निर्देशांक है। किसके है निर्देशांक, वस्तु P पे कोई बिंदु P पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु के क्या है, निर्देशांक है। ये कौन बताए, निर्देशांक, प्रेक्षक बताए। कौन बता रहा है, प्रेक्षक बता रहा है। तो ये क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। अब हमको क्या लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है। सबसे पहले हमने क्या माना, कोई पॉइंट P पे कोई वस्तु मानी, कोई वस्तु विद्यमान मानी और मूल बिंदु पे क्या है, कोई प्रेक्षक है और ये प्रेक्षक क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। स्थिति बता रहा है, इसने पॉइंट बताया 230। अब हमको जानना है कि 230 क्या है। 230 क्या है, x दिशा में 2 मीटर दूरी चलना पड़ेगा और y दिशा में 3 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा और z दिशा में 0 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा, पॉइंट P पे पूछ जाएगा। ये प्रेक्षक पॉइंट P पे कब पूछता है, ये प्रेक्षक पॉइंट P पे कब पूछता है, जब x दिशा में 2 मीटर की दूरी चलेगा और y दिशा में 3 मीटर की दूरी चलेगा। x दिशा में कितनी मीटर की दूरी चलेगा, 2 मीटर की दूरी, और y दिशा में कितने मीटर की दूरी चलेगा, 3 मीटर की दूरी चलेगा। तब जाके क्या आ जाएगा, पॉइंट P आ जाएगा। और पॉइंट P पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। तो ये प्रेक्षक क्या बता रहा है, पॉइंट P पे कोई वस्तु विद्यमान है, उस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो इस वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति बताता है, वस्तु की क्या बताता है, स्थिति बताता है। कौन बताता है, प्रेक्षक बताता है। प्रेक्षक ने क्या बताया, प्रेक्षक बिंदु बताए और इस प्रेक्षक बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। इसका मतलब 230 क्या है, निर्देशांक है। अब हमको क्या लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है। हमने क्या माना, एक निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र लिया है। हमने क्या लिया, एक निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र में परिभाषा लिख रहे हैं, निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति, निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति बताने के लिए निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति बताने के लिए जिन प्रेक्षक बिंदु का उपयोग किया जाता है, जिन प्रेक्षक बिंदु का उपयोग किया जाता है, जिन प्रेक्षक बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, उन प्रेक्षक बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। उन प्रेक्षक बिंदु को भी निर्देशांक कहते हैं। इस प्रेक्षक बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो 230 क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। 230 क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। ये निर्देशांक कौन बता रहा है, कोई प्रेक्षक है, मूल बिंदु पे क्या है, कोई प्रेक्षक है, और ये कौन बता रहा है, बिंदु कौन बता रहा है, प्रेक्षक बता रहा है। और ये क्या कहलाएंगे, प्रेक्षक बिंदु। प्रेक्षक बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। इसका मतलब 230 क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे रूपांतर समीकरण। अगली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रूपांतर समीकरण पढ़ेंगे।